स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। अध्याय 18 के आज श्लोक 11 पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि किसी भी देहधारी प्राणी के लिए कर्मों को संपूर्ण रूप से त्याग देना असंभव है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। किसी भी देहधारी प्राणी के लिए कर्मों को संपूर्ण रूप से त्याग देना असंभव है। कोई ना कोई कर्म तो हम करते हैं, कोई ना कोई कर्म तो हमें करना ही होगा, किसी ना किसी कर्म में तो हम रहते ही। आप छुट्टी के दिन भी आप कहो कि आज तो छुट्टी है, कोई काम करने को नहीं है, उस दिन भी बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं जिनकी जरूरत होती है, जरूरत नहीं होती। शरीर से न करें, निठल्ले होके बैठ जाएं तो मन से कर रहे होते हैं, मन से सोच रहे होते हैं। मन से ना कर रहे तो हम आंख से, कान से, इंद्रियों से कर रहे होते हैं, बुद्धि से कर रहे होते हैं। कर्म तो हो ही रहा होता है। आप खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, कर्म तो हो रहा है ना। एक्टिविटी तो होगी। ये शरीर ऊर्जा से बना है, एनर्जी से बना है, और एनर्जी में एक गति है, और वो गति जो रजोगुण के कारण से पैदा होती है वो हमें कर्मों की तरफ ले जाती है। इसलिए हर व्यक्ति, हर जीवधारी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी जीवन ले लिया है, अब बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। हम कभी भी अपने आप को खाली कर ही नहीं पाते, जबकि विश्राम में आना एक बहुत ही बड़ी साधना है। हम विश्राम में नहीं आ पाते, हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ करना लगा पड़ा है। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, जैसे कोई बीमारी लग गई हो करने के अंदर। ये कुछ ना कुछ कर लेने की जो बीमारी है, ये कभी हमें शांति नहीं होने देती, आराम में नहीं आने देती। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हर कर्म जरूरी है, ये भी जरूरी काम है, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है। जीवन भर जरूरी काम हमारे सामने रहेंगे, लेकिन अचानक कोई बीमारी हो जाए तो हम एकदम सारे काम छोड़ देते हैं। अभी तो बहुत जरूरी दिख रहा था, अभी एकदम छोड़ दिया। अभी मौत सामने खड़ी हो तो सारे जरूरी काम एक तरफा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नहीं, असलियत में हमारे मन में फितूर है, और वो जो फितूर है वो कर्तापने का है, कुछ करने का है। ये करना हमारे अंदर लगातार पड़ा है। एक तो हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते, डिजाइन ऐसा है, क्योंकि एनर्जी से हम हैं। दूसरा, हमारे अंदर कर्तापना इतना घना है, बड़ा है, गहरा है कि हमें लगता है कि बस मैं करूंगा तो होगा, मैंने किया था, मैं कर रहा हूं। ये मैं हमारे अनेक प्रकार के और अनावश्यक कर्मों की तरफ हमको ले जाने में लगी रहती है। एक तो हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, ऊपर से कर्तापना। एक तो वैसे कड़वा, ऊपर से नींद चढ़ा। एक तो वैसे ही हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा, फिर कर्तापना हमारा और घना है, बड़ा है, अहंकार और बड़ा है, आसक्ति और बड़ी है। तो आप देखना, हम कभी भी आराम में नहीं रहते। विश्राम हमको भाता ही नहीं, जबकि परमात्मा दिव्यता विश्राम की अवस्था में प्राप्त हो सकती है, भगदड़ में नहीं। जीवन में जो भी कुछ जिसने भी ऊंचा किया हो, ऊंचा पाया हो, जो भी कुछ ऊंचे अनुभव हैं, चाहे एक वैज्ञानिक ने कोई शोध किया हो, चाहे ऋषि ने अपने अंतरतम में उस परम पिता परमात्मा को पाया हो, यहां जो भी कुछ होता है वो ठहराव, विश्राम की अवस्था में ही होता है। ऊंचा ख्याल,
विश्राम की अवस्था में आपको आएगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप रिलैक्स हैं, एकदम किसी समस्या का समाधान उभर कर आ जाए। आप बाथरूम में हैं, बस एकदम कोई आंसर आ गया। हम जब अपने आप को व्यस्त रखते हैं और मन से व्यस्त रखते हैं, तन से व्यस्त रखते हैं, तो हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। व्यस्त रहना कोई जीवन नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह काम किए जा रहे हैं। ये कोई जीवन थोड़ी है। जीवन तो विश्राम में फलता है, फूलता है। हम विश्राम को सोचते हैं कि ये तो आलस है। एक तम गुण का विश्राम होता है, एक रजगुण का विश्राम होता है, एक सतोगुण का विश्राम होता है। तम गुण का विश्राम ऐसा विश्राम है जिसमें आलस है, बस सोए जा रहे हैं, ऐसे लेट गए, वैसे लेट गए, छुट्टी थी, कहीं सोफे पे पैर रखा है, कहीं टेबल पे पैर रखा है, आड़े तिरछे होकर हम बेड पे भी लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, खाना भी ऐसे ही खा रहे हैं, आधा लेटे आधे बैठे। ये तम गुण का आराम हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमने कोई सजगता, कोई होश हमारा जगा ही नहीं है। एक रजोगुण का आराम होता है जहां पर हम बहुत एक्टिविटी करते हैं, बहुत थकते हैं और फिर आराम करते हैं, थकने पर आराम करते हैं। एक सतोगुण का विश्राम होता है जहां पर अंतरतम में पूरे शांत होते हैं, हल्के होते हैं, आराम में होते हैं, प्रेम में होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उत्साही होते हैं, उमंगी होते हैं, उल्लास से भरे होते हैं, अपने से जुड़े होते हैं और ठहरे होते हैं। इसलिए ध्यान एक विश्राम की स्थिति, बैठे हैं बस। प्रार्थना एक विश्राम की अवस्था है, बैठे हैं बस। अरदास कर रहे हैं, बैठे हैं बस। आप कुछ कर नहीं रहे हैं उस समय, आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं कि लग रहा है कि जैसे कोई आराम हो रहा हो। एक विश्राम है, लेकिन अंदर बहुत सजगता है। वो अंदर की सजगता बहुत जरूरी है। हमारा विश्राम सतोगुणी विश्राम हो, हम तो रज और तम में ही जीवन को निकाल देते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। जो ध्यान है, प्रार्थना है, समर्पण है, वो हमें सतोगुणी विश्राम की तरफ, या यूं कहें कि कर्ता से अकर्ता की तरफ ले जाने के लिए। जो कुछ करना पड़ा है, कुछ करें कुछ करें, वहां से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पहले से ही हुआ पड़ा है। आप कर भी लोगे तो क्या, कद्दू में तीर मार लोगे। हमने आखिर आज तक इतना किया है, उसमें हो क्या गया है। ब्रह्मांड के नजरिए से देखा जाए, पूरा ब्रह्मांड के नजरिए से धरती कितनी है। धूल का एक अंश, धूल का एक कण जितना होता है ब्रह्मांड के नजरिए से धरती, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। उस धरती में भी करीब 70% तो पानी है, फिर जंगल हैं, पहाड़ हैं, रिहायश कितनी है, और फिर रिहायश में लोग कितने हैं। 7 अरब लोग, 7.5 अरब लोग हैं। कितने पशु पक्षी, उसमें से हमारी संख्या कितनी हुई। यदि व्यक्ति विशेष अपने को देखें तो हम कितना है उसमें आए। ब्रह्मांड के नजरिए से हमने जो काम किए हैं आज तक, उसकी कहीं गिनती होती है क्या। वो तो हमारा ही मन में फितूर है कि बस हम ये कर रहे हैं, लगातार हम करने पे लगे पड़े हैं। क्योंकि कर्तापना इतना घना है, इतना घना है कि जीवन जहां मिल रहा था विश्राम में, वहां से हम अपने आप को हटा देते। तो भगवान कह रहे हैं कि एक कोई भी जीवधारी प्राणी बिना कर्म के नहीं रह सकता, असंभव है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी। तो कर्म त्यागने की बात नहीं कही गई। और हम सोचते हैं कि अरे भैया कर्मों को त्यागो, गृहस्थ कर्म को त्यागो, तो फिर हम त्यागी बन जाएंगे और फिर हम कहीं ऐसे आश्रम में रहेंगे। वो त्यागी थोड़ी है, कर्मों को त्यागने की बात तो है ही नहीं। कर्म के फल को त्यागने की बात है। परेशानी तो फल से आती है। हमारा मन जो हिलता है वो फल के आधार पर हिलता है, कर्म के आधार पर नहीं हिलता। आप कोई काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो काम आपको कभी नहीं हिलाएगा, लेकिन आपके अंदर उसके फल की चाहना खड़ी हो जाए कि मुझे इससे ये फल मिलेगा, तो फल पहले खड़ा है
और हमारा कर्म उसके पीछे पीछे हो रहा है। तो फल बड़ा है, त्यागना फल को है। कर्म कोई बुरा नहीं होता, उसके पीछे जो इंटेंशन है, जो हमारा फल है, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब कोई क्राइम होता है तो इंटेंशन देखी जाती है कि इंटेंशन क्या थी। वो नहीं चाह रहा था इसलिए हो गया, कोई हत्या अपने बचाव के लिए हो गई, या करनी चाहिए थी इसलिए हो गई। इंटेंशन क्या है, सारा खेल उस पर टिका है। फल है क्या मन में। कर्म बिल्कुल कमजोर है, फल ही महत्वपूर्ण है। यदि फल हट जाए तो कर्म कोई भी हो, कर्मों की छापे नहीं पड़ती हमारे चित्त में। हमारे चित्त में तो केवल फलों की छापे पड़ती है, और हम जीवन भर सुबह से लेकर रात तक फल के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। हमारे फल इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उसका त्याग ही नहीं हो पाता। वही आसक्ति है, और वही हमारा जीवन भी निकल जाता है। लेकिन जीवन में वो जो प्रफुल्लितता है, जो महक है, चहक है, वो कहीं दिखती ही नहीं है। वही निरसता है, वही ढीलापन है, वही कोई सृजन नहीं है, कोई रचनात्मकता नहीं है, क्योंकि हमारे फल बड़े हैं। और रचनात्मकता और सृजन है तो वो केवल फल के आधार पर है, अपने स्वार्थ के आधार पर है। हम अपने छोटे से दायरे को तोड़ना ही नहीं चाहते। हम इतने आलस्य में भरे हुए हैं, तमगुण इतना हमारा खड़ा है। वो तमगुण फल को बढ़ाता है, क्योंकि तमगुण और कुछ नहीं, केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने। रजोगुण में बहुत कुछ किया जाता है, सतोगुण केवल कर्मठ होते हैं, वहां फल की इच्छा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल का यदि त्याग कर दिया तो वही त्यागी है। फल को त्यागने की बात है और अंदर से हटाने की बात है। कर्म तो करते रहो, वो तो करते ही रहेंगे, सभी करेंगे, कर ही रहे हैं। उसके बिना तो कोई भी जीवधारी प्राणी एक पल के लिए भी रह नहीं सकता। तो असली त्यागी है जिसने फल का त्याग किया है, ना कि कर्म का त्याग किया है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जो कर्म फल के त्यागी नहीं है, उनके अच्छे बुरे व मिश्रित 3 प्रकार के कर्मों का फल मरने के बाद भी मिलता है, किंतु कर्म फल के पूर्णतया त्यागी को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं मिलता। अब जो कर्म फल के त्यागी नहीं है, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है, शायद 99.99999 करते चले जाओ, तब कोई विरला होता है जो कर्म के फल का त्याग करता है। हम तो कर्म को त्याग कर बैठ जाते हैं, छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन फल खड़ा रहता है। तो यदि फल हमारे अंदर बड़ा है, खड़ा है, लगातार उसका चिंतन चल रहा है, उसकी चिंता चल रही है, तो वो अपना फल बांध लेगा। उसका असर हमारे चित्त में आ जाए, चित्त में इंप्रेशंस आ जाए, और अब हमें उन इंप्रेशंस के कारण से फिर से उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। फिर वो कर्म सामने प्रकट हो जाएंगे, फिर उस फल में जाना पड़ेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी थमता नहीं। आप फल चाहो, फल मिला, ऐसा नहीं कि फल मिला, फल चाहा था, फल मिल गया तो वो कर्म खत्म हो गया। चित्त में उसकी छाप पड़ी है, छाप पड़ी ही रह जाती है। जैसे आप घर में कोई काम कराओ तो वहां पर काम पूरा हो गया, लेकिन धूल तो रह गई ना, उसकी, उसके इंप्रेशंस तो रह गए ना। तो ऐसे ही हमारे कर्मों के जो फल हैं, उनको यदि त्याग नहीं किया तो उस फल के इंप्रेशंस हमारे चित्त में गहरे रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। और ये चित्त कोई अलग से स्थान नहीं होता शरीर के अंदर, जैसे मन भी कोई अलग से स्थान नहीं है। हमारा शरीर सेल्स से बना है, सेल्स शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जैसे देश लोगों से बनता है, पहाड़ों से, सड़कों से देश नहीं बनता। लोग ही ना हो तो देश किस बात का। देश की सबसे छोटी इकाई वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्तियों का समूह बनकर
मोहल्ला, राज्य और देश बनाते हैं। ऐसे ही शरीर है। शरीर में भी सबसे छोटी इकाई एक सेल है, कोशिका है, और वो कोशिकाएं मिलकर एक अंग बनाती, अंग मिलकर अनेक अंग बनाते, और फिर सब मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये शरीर सबसे छोटी इकाई के आधार पर खड़ा होता है, तैयार होता है। तो जो सबसे छोटी इकाई हमारी सेल है, उसका भी अपना एक मन है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी बुद्धि है, उसका अपना बल है, वो अपनी एनर्जी को खुद प्रोड्यूस करता है। तो हर सेल का अपना मन है, और इस तरह से शरीर के सारे सेल के सारे मन इकट्ठा होकर कलेक्टिव माइंड हमारा मन बन जाता है। इसलिए हमारे मन में जो भाव पड़ा होता है, उसका असर पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा हो जाती है, मनोकायिक रोग हो जाते हैं। क्योंकि मन और तन आपस में जुड़ा पड़ा है, वो अलग नहीं, अलग हो ही नहीं सकता। तो जैसे मन पूरे शरीर में रचा बसा है, ऐसे ही चित्त भी हमारी ऊर्जा में रचा बसा है। तो जो कर्मों के फल हैं, वो हमारी ऊर्जा में इंप्रेशंस के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं। और बहुत ऐसे इंप्रेशंस होते हैं कि बस उस एनर्जी को पता है कि इसका फल क्या है। हम उसको रीड करना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप वॉइस को रिकॉर्ड करें, तो वॉइस की जो रिकॉर्डिंग है, वो शब्दों पर नहीं होती, वो तो फ्रीक्वेंसी पर रिकॉर्ड होती है, वो तो तरंगों के आधार पर रिकॉर्ड होती है। अब आप केवल तरंगों को देखकर ये नहीं कह पाओगे कि ये क्या बोल रहा है, सुनोगे तो बोल पाओगे। ऐसे ही हमारे कर्मों के फल हमारी एनर्जी में उन तरंगों के आधार पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो उसका फल आने लगता है। तो जो हम कर्म करते हैं फल की इच्छा के अनुसार, वो सब हमारे चित्त में इकट्ठा ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके अच्छे, बुरे और मिश्रित, अब ये तीन तरह के कर्म हम करते हैं। तीन तरह के कर्म हो सकते हैं। या तो आप बहुत अच्छा काम करो, आप लगे हो पुण्य के काम करने में, और आप अच्छा अच्छा किए जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप केवल अच्छा ही अच्छा करने लगोगे। सारे अच्छे लोग सारे अच्छे काम नहीं करते, कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। जो अच्छा कर रहा है, कहीं ना कहीं बुरे की परिभाषा उसके अंदर पड़ी है, इसलिए वो अच्छा करने पे लगा हुआ है। बुरा कहीं पड़ा है, बुरा कहीं किया था, किसी काल में किया था, या अंदर होने की संभावना उसके अंदर पहले से ही पड़ी है, इसलिए वो अच्छे की तरफ दौड़ता है। जैसे वो जो अच्छे की तरफ दौड़ेगा, तो वो अच्छा कर्म करेगा। अब अच्छा कर्म करेगा तो उसके फल इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर वो जब अच्छा कर्म नहीं कर रहा होगा तो बुरा कर्म करने लगेगा। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत बुरे भी हो जाते हैं। अभी तो लग रहा था साधु जैसा है, अभी वो बिल्कुल एकदम विकराल हो गया। अभी तो वो घर में बिल्कुल शांत शांत था, और अभी इतना गुस्सा किया उसने कि उसने पूरे घर को सिर पर रख लिया। ऐसे बहुत सौम्य स्वभाव के लोग जब क्रोध करते हैं, तो उनके क्रोध का बहुत ही ऊंचा लहर होती है। क्योंकि वो अच्छापन ऊपर से कर रहे थे, अंदर जो बुरापन था, जो पाप था, वो तो गहरे में कहीं छुपा हुआ था। जब उसकी लहर उभर कर आती है, तो अब हम बुरे कर्म करने लगते हैं। इसलिए कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आप उसके अंदर ढूंढोगे, तो कभी क्रोध कर रहा होगा, कहीं लोभ होगा, कहीं मोह होगा, कहीं काम वासना होगी, कहीं द्वेष होगा, कहीं निंदा होगी। कोई ना कोई इस तरह से चिपका हुआ कर्म, बुरा पाप इकट्ठा होगा। केवल अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, और केवल बुरा भी व्यक्ति नहीं हो सकता। बुरे से बुरा व्यक्ति भी केवल बुरा नहीं हो सकता। अच्छाइयों के बीज उसके अंदर भी विद्यमान है। जिसको आप कहो कि सबसे बुरा व्यक्ति है, आप उसके नजदीक जाकर देखो, वो बहुत कुछ अच्छे कर्म भी कर रहा होगा। उसके अंदर वो अच्छा भाव जब जब उठेगा, वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में पुण्य कर्म कर रहा होगा। क्योंकि केवल पाप कर्मों में रहा नहीं जा सकता, केवल पुण्य कर्मों में रहा नहीं जा सकता। और फिर हम कभी पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर कर्म करते हैं। एक ही कर्म है,
कुछ पाप हो रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है, उसको मिश्रित कर्म भगवान कह रहे हैं। तो तीन तरह के कर्मों की बात यहां पर हो रही है। एक तो पाप कर्म है, बुरे कर्म है, और जिसको हम कर ही लेते हैं, चाहे वो हिंसा हो, क्रोध हो, झल्लाहट हो, झगड़े हो, लड़ाई हो, घर घर में झगड़े, कहां झगड़ा नहीं, वो बर्तन है तो खनकेंगे। तो ये कोई पुण्य कर्म थोड़ी है झगड़ना, तू तड़ाक करना, किसी को बोलना, अपने अहंकार को बढ़ाकर रखना, किसी को दबाना, ये कोई अच्छे कर्म थोड़ी होते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, कोई अच्छे कर्म थोड़ी है। अपने ही स्वार्थ में, अपने एक छोटे से दायरे में रहकर अपने आप को सिंचित करना और दूसरों का दोहन करते रहना, ये कोई अच्छे कर्म थोड़ी है। प्रकृति का दोहन करना, उसको नुकसान पहुंचाना, पोल्यूटेड करना, कोई अच्छे कर्म थोड़ी। अपने मन में भी विकृति का भाव रखना, कोई अच्छे कर्म थोड़ी। हम किसी ना किसी बुरे कर्म में तो रहते ही है ना, चाहे वो थोड़ी समय का हो। तो कभी हम बुरे कर्म करने लगते हैं, कभी अच्छे कर्म करने लगते हैं, और कभी दोनों को मिलाकर करने लगते हैं। और अक्सर हमारे सारे कर्म मिश्रित ही होते हैं। कोई अच्छे से अच्छा कर्म भी जब आप करने लगोगे ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बुराई खड़ी आपको दिखाई दे जाएगी। आप किसी के लिए कुछ भी अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, लोग फिर भी कह देंगे, अरे आपने तो ठीक नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था, वैसे नहीं किया था। कुछ ना कुछ बुराई वहां पर ढूंढ ली जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई भी कर्म प्योरली अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिश्रित हो रहा होता है। क्योंकि हमारा मन वो ऐसे है, मिक्स है, पाप और पुण्य के आधार पर हमारा पूरा जीवन चल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी न जाने कितने जन्मों में हमने पाप और पुण्य कर्म किए, और वो पाप और पुण्य कर्म इकट्ठा हो गए हैं हमारे चित्त के अंदर। जैसे आप मिक्सी को घुमा देते हैं तो उसमें सब कुछ रल मिल जाता है, ऐसे पाप और पुण्य हमारे चित्त में इतने घूम चुके हैं, एनर्जी इतना ज्यादा है, उसको गति दे चुकी है कि वो अब जब हमारे अंदर से कोई कर्म उभरता है तो मिश्रित होता है, मिक्स होता है। और कोई बहुत ही ज्यादा तीव्र संवेग पाप का उठ जाए तो फिर वो बुरा कर्म होता है, और कोई तीव्र संवेग पुण्य का उठ जाए तो फिर वो अच्छा होगा, सामान्यतया मिश्रित होगा। कोई बहुत वेग उठ जाए संस्कार का तो पाप होगा, अन्यथा कोई पाप कर्म करने के बाद व्यक्ति पछतावा करने लगता है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, ये काम दिया था, काम तो किया ही नहीं है। तो बाद में हम पछतावा करने लगते हैं, क्योंकि वो गलत करने पर भी पछतावा किया जा रहा है, ग्लानि पैदा कर रहे हैं हम अपने अंदर। और अच्छा करने पर हम अहंकार पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो पाप हो गया। अच्छा करते ही अहंकार आ गया, बुरा करते ग्लानि आ गई, पश्चाताप आ गया। तो दोनों मिक्स कर्म हमारे चिपक जाते हैं और उनको मिश्रित कर्म कहा है। ये जो मिश्रित कर्म है, ये भी अपना फल देते हैं। जो पुण्य फल कर्म है वो भी अपना फल देते हैं, और जो पाप कर्म है वो भी अपना फल देंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं जो फल नहीं देगा। देगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, आएगा। कर्म हुआ है, फल निश्चित तौर पर आएगा। समय हमें नहीं पता वो कब आएगा, अब आप बैठे रहो इंतजारी में, कब आएगा नहीं पता, हमें नहीं पता, जब आएगा तब आएगा। अब आप बीज बो दो माटी के अंदर, अब आप बैठे रहो ताकते रहो, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। ऐसे तो होता है, वो छोटे बच्चे कोई बीज बो देते हैं और फिर वो सोचते रहते हैं रात भर, कहीं देख भी आते हैं कि अब निकला है क्या पौधा, उसमें से अंकुरित हुआ है क्या। इंतजारी में रहते, कर्म का आनंद नहीं, इंतजारी में रहते हैं। इसलिए हर कर्म का एक फल होता है, फल हमें पता नहीं, वो चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाता है, और जो चित्त में हमारे इकट्ठा हुआ है तो हमें ही भोगना है। तो इसलिए भगवान पहले क्या किया है कि कर्म के फल का त्याग करो। जो कर्म के फल का त्याग नहीं करता, इस श्लोक में कह रहे हैं, वो अच्छे बुरे और मिश्रित कर्मों को, उसके फलों को भोगता है, इस जन्म में या अगले जन्म।
आने वाले जन्मों में मरने के बाद भी वो जू के त्यों खड़े रहेंगे। जैसे लोन आप उठाओ बैंक से तो आपके नाम ही खड़ा रहेगा लोन, आप पैसा जमा करो बैंक में जाकर, वो आपके नाम का ही पड़ा रहेगा। ऐसे बैंकों में न जाने कितने लाखों करोड़ रुपया पड़ा है जिनका कोई वारिस नहीं है, क्योंकि जिसके नाम था वो लोग ही नहीं रहे, वो पड़ा है बस, कोई और निकाल नहीं सकता, उसी के नाम का है। वहां तो एक कानूनी दावपेच के तहत वो नाम चेंज करके कि हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा जी थे और पैसा ये हमारा हो जाए, किसी ना किसी तरीके से हम वो धन निकाल सकते हैं। फिर भी उसमें आसानी नहीं है, बहुत कठिनाई है। वो तो स्थूल चीज है जिसमें बहुत कठिनाई है, लेकिन जो सूक्ष्म चीज है वो तो किसी और को ट्रांसफर की ही नहीं जा सकती। पति का कर्म पति भोगेगा, पत्नी का कर्म पत्नी भोगेगी। ऐसा नहीं कि पति का कर्म पत्नी भोग लेगी और पत्नी का कर्म पति भोग लेगा, एक अच्छा कर रहा है एक बुरा कर रहा है तो बैलेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब अपनी अपनी यात्राओं से काम करते हैं और उसके फल को भोगते रहते हैं। सब अच्छा अच्छा होते हुए अचानक कुछ गलत हो जाता है, सब गलत होते होते अचानक कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? अभी तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या क्या किले बनाए थे हमने ख्यालों के, और अचानक कुछ ऐसी हवा आई कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। क्योंकि कर्म का फल कौन सा उभर कर आ जाए हमें पता नहीं, हम कह ही नहीं सकते कि चित्त में पड़े हुए हमारे कर्मों के फल कब परिपक्व होने वाले। इसलिए सुजाग रहने की जरूरत होती है। भगवान कह रहे हैं कि इस जन्म में भी और मरने के बाद भी वो फल पीछा छोड़ता नहीं। हमारे शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। आपने जो कर लिया वो आपके पीछे पीछे हो गया। जैसे परछाई साथ साथ चलती है, ऐसे कर्मों के फल भी साथ साथ चलते। इसलिए कर्म करने से बचना चाहिए, डरना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आप कर क्या रहे। आप यदि गलत ख्याल भी सोच रहे हैं तो उसका असर आप पर है। ऐसा नहीं कि असर नहीं है, जरूर है। यहां सब कुछ हमारे द्वारा जो होता है उसका लेखा जोखा तैयार होता है और फिर हम ही भोगते हैं, जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। कहानियां तो सुनी है ना कि मरने के बाद जो जीवात्मा है वो जाती है और सबसे पहले चित्रगुप्त, एक धाड़ी वाला व्यक्ति, एक बड़ी सी किताब लेकर बैठा हुआ है। वो पूछता है क्या नाम है, आप नाम बताते हैं तो वो अपनी किताब को खोल कर देखता है, अच्छा तुमने ये कर्म किए, और फिर उन कर्मों के आधार पर कहेगा कि आप इस रास्ते पे जाओ, ये नरक का द्वार है, आप इस पे जाओ, ये स्वर्ग का द्वार है। या आपका कोई लेखा जोखा बचा ही नहीं है तो आप मुक्त हैं। वो चित्रगुप्त है जो हमारे कर्मों के सारे फलों का लेखा जोखा लेकर बैठा है। अब ये तो बड़ी अटपटी बात हो जाएगी कि यदि कोई फिजिकल व्यक्ति लेखा जोखा अलग से कहीं बैठा हो। कर्म तो आपने किया, चोरी से कर लिया, किसी ने देखा भी नहीं था, मन से ही कर लिया, किसी को पता भी नहीं लगा कि आपने क्या कर्म किया। फिर उसको कैसे पता लगा चित्रगुप्त को, वो कैसे लिख लेगा? असलियत में चित्रगुप्त कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो एक समझाने की बात है। चित्रगुप्त, उसका नाम ही इतना अच्छी तरह से हमारी भारतीय परंपरा में रखा गया है। चित्र कहते हैं छाया को, फोटो को, प्रतिबिंब को। जैसे हम कोई फोटो खींचते हैं और गुप्त तरीके से खींच रहे हैं, हमारे सारे कर्मों के फोटो गुप्त तरीके से जो खींच ले, उस प्रक्रिया को चित्रगुप्त कहते हैं। ये चित्रगुप्त कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर, हमारी ऊर्जा में स्थित है। ये सीसीटीवी कैमरा हमारे अंदर निहित है। ये सीसीटीवी कैमरा जो फिजिकल चीजों को बाहर कैप्चर करता है, जिसका अभी निर्माण हुआ। चित्रगुप्त का निर्माण तो भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही कर दिया था कि जो करोगे उसका फल इकट्ठा होगा और फल के आधार पर नया जन्म होगा, और नए जन्म में क्या क्या भोगोगे ये भी कर्म के फल के आधार पर सब होने वाला है। क्योंकि आपका लेखा जोखा पूरा तैयार। अपने लेखे जोखे को ध्यान देना है, उसको भरो नहीं, उसको खाली करने की कोशिश करो।
हम उसे भरे चले जा रहे हैं। भगवान वही कह रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, मिश्रित कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मरने के बाद भी मिलता है। वो चित्रगुप्त बैठा है ना, वो एनर्जी में कर्मा है ना, वो मुक्त होने ही नहीं देंगे। वो पहले से आपकी फाइल लगातार खड़ी है, चली आ रही है, वो डिसॉल्व होगी नहीं, वो तो बन गई फाइल। तो इस तरह से मरने के बाद भी, एक जन्म के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ये सिलसिला लगातार चलता रहने वाला है। अब इस सिलसिले को तोड़ना ही अध्यात्म है। हमारे शास्त्र, गुरु परंपरा, ये जो सिलसिला है ये टूटना चाहिए, ये कुतरना चाहिए, ये कटना चाहिए। जहां अच्छे भी कर्म ना हो तो बुरे भी ना हो, तो मिश्रित भी ना हो। मिश्रित कर्मों से अपने आप को उठाकर हम धीरे 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 पाप से मिश्रित की तरफ, मिश्रित से पुण्य की तरफ, पुण्य से फिर कर्म फल के त्याग की तरफ अपने आप को ले जाते हैं। और फिर कह रहे हैं भगवान की किंतु कर्म फल के पूर्ण त्यागी को कर्म का फल किसी भी काल में नहीं मिलता। अब कर्म फल का जो त्यागी है उसको फल नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलने वाला है। अब हम यदि अपने को देखें बैठकर आराम से, तसल्ली से, हम जो कर्म करते हैं उसके फल का त्याग है क्या हमारे अंदर, या फल पहले खड़ा है? एक तो हो गई सुनने की बात, एक है अपने जीवन में उसको अपना लेने की बात। हमारे फल कितने बड़े हैं, हमारे मन में फल की रोलिंग कितनी ज्यादा है, उसका जो चक्र है वो कितना घूमता रहता है। यदि वो घूमता रहता है तो मरने के बाद भी फल खड़े, और यदि नहीं घूमता तो ये विदेह राजा जनक की जो अवस्था है कि शरीर है लेकिन कोई बंधन नहीं। तो कर्म फल का यदि त्याग हो गया तो किसी भी काल में फल नहीं, ना इस काल में है ना आने वाले काल में, काल ही नहीं है उसके लिए। क्योंकि ऐसी अवस्था तब हो सकती है जब हम अकर्ता भाव में, कर्ता भाव में फल खड़े हैं, कर्तापना खड़ा है, अहंकार खड़ा है। लेकिन अकर्ता भाव में हम करते नहीं हैं, हमारे द्वारा कर्म होते। एक मैं कर रहा हूं, एक मेरे द्वारा कर्म हो रहे, दोनों में बड़ा अंतर है। जब हम करते हैं तो फंसते, जब हमारे से होता है तो हम फंसते नहीं। हम फंसते नहीं, फंस ही नहीं सकते। जैसे आप एक भगोना है और उस भगोने में दूध डालो, सब्जी डालो, आप जो भी डालो, वो भगोना किसी भी सामग्री से, किसी भी खाद्य पदार्थ से अटकता नहीं है, फंसता नहीं है। वो ये नहीं कहता कल आपने दूध उबाला था आज भी दूध उबालो, आज आपने इस पे खीर क्यों चढ़ा दी, आज आपने इसमें सब्जी क्यों बना दी। आप जो चाहो उससे कर सकते हो, उसमें जो डालेंगे वो वैसा ही करना शुरू कर देगा। बर्तन इंतजार ही नहीं कर रहे कि मुझे ये चाहिए, आप उनसे जो कराना चाहो वो तैयार है। वो जितने भी पदार्थ तैयार है, वो आपका मोबाइल तैयार है आपके लिए। आप उसमें अच्छी चीजें देखो, अच्छी से अच्छी चीजें देखो या बुरी चीज देखो, वो आपके ऊपर। लेकिन मोबाइल का कोई कर्मा नहीं कि ये तो ऐसी गंदी पिक्चरें दिखा रहा है, उसका कोई दोष नहीं। ऐसे ही अपने आप को हम हो जाए, मेरे से कोई भी कर्म निकले लेकिन मैं कर्म का करने वाला नहीं, कर्म मेरे से हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है, मेरे थ्रू थ्रू होकर जा रहा है, मैं करने वाला नहीं। हो सकता है, हो सकता है कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को इस तरह से कर लें कि आप उसका रस नहीं ले रहे हैं, उसके फल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्मों को बेस्ट और बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, उसमें जरा सी भी कोई असावधानी आपकी है ही नहीं। जब कर्तापना खड़ा है तो कर्म के फल खड़े हैं, जब अकर्ता भाव पैदा हो गया तो फल अब बांध नहीं सकते। हमें अपने आप को अकर्ता भाव में लाना है। आप कर्म के फल को छोड़ने की कोशिश करोगे कि अरे मैं आज ना ये काम करूंगा तो मैं फल नहीं सोचूंगा,
आप फल नहीं सोचोगे, फल तो सोच लिया ना। मैं नहीं सोचूंगा, वो तो पहले ही सोच लिया कि ये मैं नहीं सोचूंगा, तो वो तो पहले से ही अंदर इकट्ठा हो गया, ऊपर के स्तर पर नहीं आया, अंदर के स्तर पर तो चला ही गया। अकर्ता भाव एक ऊंची स्थिति है। जब हम अपने स्व के भाव में स्थित होते हैं तो अकर्ता भाव में स्थित होते हैं, और केवल अकर्ता भाव में ही कर्मों के फल हमको हमारे नहीं होते, हमको परेशान नहीं करते, हमको बांधते नहीं। अन्यथा कर्ता भाव में हर कर्म और उसका फल हमको बांध लेगा। तो कर्म फल का जो त्यागी है, किसी भी काल में उसको फल नहीं मिलता, क्योंकि उसके इंप्रेशंस इकट्ठे ही नहीं हुए। हम जो कर्म करते हैं, जब किसी आसक्ति से और अहंकार से कर्म को करते हैं, तो उसके सारे इंप्रेशंस इकट्ठा हो जाते हैं। और जब कोई आसक्ति नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बस आप कर्म कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आसक्ति से कर रहे हैं, अहंकार से कर रहे हैं? बुद्ध भी जिए हैं 80 साल तक लगभग, तो उन्होंने इतने कर्म किए हैं, क्या वो कर्ता भाव से किए? इतना बोला है बुद्ध ने, क्या वो कर्ता भाव से बोला है? अकर्ता भाव को पकड़कर किए हैं सारे कर्म। वो यात्राएं भी हुई हैं तो अकर्ता भाव को पकड़कर हुई है। वो खाया भी है, पिया भी है, घूमे भी हैं, चले भी हैं, चर्चा भी हुई है, देश में भी गए तो गरीब के घर में भी गए, तो राजा के यहां भी गए, वो सब जगह गए, लेकिन कहीं चिपके नहीं। कर्म हो सकता है बिना चिपके, हो सकता है। अपने आप को इसी तरह से कर्मों में जब हम लेकर आते हैं तो अकर्ता भाव हमारा खड़ा हो जाता है, और फिर कर्मों के फल हमको परेशान नहीं करते। कर्मों के फल किसी भी तरीके से हमारे साथ नहीं चिपकते। फिर आगे 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में 5 कारण बताए गए हैं। जो कर्मों का अंत करने वाले हैं, उसको तू मुझसे अच्छी तरह समझ। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे महाबाहु, कोई भी काम हो, कोई भी कर्म की सिद्धि करनी हो, जगत में कोई भी कर्म की सिद्धि करनी हो, 5 चीजें उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 5 के आधार पर कर्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य दर्शन में 5 कारण बताए गए। देखो, कोई भी हम कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके कारण तो कुछ ना कुछ होते हैं ना। वो कारण भगवान कह रहे हैं कि 5 ही हैं बस। 5 में सारे कारण सिमट गए। 5 है तो आप कर्म करते हैं, और यदि 5 नहीं है तो आपका कर्म भी नहीं होता। अकर्ता भाव में आप आ सकते हैं 5 से ऊपर उठकर। ये 5 कर्ता भाव के साथ चल रहे, जहां पर कर्मों के फल तैयार होते हैं, फल बनते हैं। और इन 5 के अलावा जो छठा है, ऐसे समझे कि जो अपना स्व का भाव है, स्वरूप है, उसमें कोई कर्म नहीं होता। जो कर्मों का अंत करने वाले हैं, कर्मों का अंत हो सकता है, 5 से उठ जाओ ऊपर, कारणों से ही उठ जाओ। कारण है तो कार्य है। कारण कार्य सिद्धांत है। वो कार्य कारण सिद्धांत जो है वो कहता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक कारण है। कोई तो कारण होगा, हर चीज का एक कारण है। उसके पीछे जाओगे तो कारण मिल जाएगा, और वो जो कारण है उसके पीछे और जाओगे तो एक और कारण मिल जाएगा, उसके पीछे जाओगे तो एक और कारण मिल जाएगा। पीछे पीछे जाते चले जाओ, उसका भी एक कारण, कार्य कारण, फिर कारण का एक कार्य है, कार्य का भी एक कारण है। इस तरह से एक श्रृंखला घटती चली जाएगी। ये कार्य कारण सिद्धांत है। लेकिन कारण से भी परे कोई है जो अकारण है, जो अकर्ता है। वहां पर जाकर हम कर्म के फल से ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा ये 5 कारण हैं जो हमको कार्य की सिद्धि करा सकते हैं। आपको जीवन में किसी भी कार्य की सिद्धि करनी हो तो अब जिन 5 चीजों की बात भगवान कह रहे हैं उनको पकड़ लेना, उसको ध्यान देना, उसको जीवन में अपना लेना, उस पर चलते रहना, उसको मजबूती देना, और सुजाग होकर उन 5
को ध्यान देते हुए कर्म करते रहना, आपको कर्मों की सिद्धि उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 ही कारण हो सकते हैं। तो ये 5 कारणों की चर्चा भगवान फिर 14वें श्लोक में करते हैं, जिसकी अब हम चर्चा अगले सत्संग में करेंगे। तो अभी समय है, कुछ हाथ पैर खोल लेते हैं, कुछ सांस भर लेते हैं, निकाल लेते हैं, मन को थोड़ा सा हल्का कर दें, शरीर को थोड़ा खोल लें। तो गीता के लिए आज यही 13वें श्लोक तक हम रखते हैं। थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिएगा, दोनों पैरों को सामने फैला दें, हाथों को पीछे रख लें और पैरों के पंजे को आगे पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे, लगातार आगे पीछे खींचते हुए पूरा खींचें, पैरों के पंजों को खींच लें और फिर गोल गोल भी घुमा लें। अपने पंजों को गोल गोल घुमा लीजिएगा, पूरा साइड में, पूरा सामने, फिर साइड में, फिर सामने, एक बड़े से बड़ा सर्कल पैरों के पंजों से बनाते हुए, और फिर बदल कर भी घुमा लें, दूसरी ओर से भी पैरों के पंजों को घुमा लीजिएगा। हाथों को पीछे रखें। देखो हम बैठे हैं आराम से, हाथ पीछे रख लो और हाथों पर जोर डालो, बीच से उठा दीजिए अपने शरीर को ऊपर। कोण आसन कर रहे हैं, एड़ियों पर जोर आ गया, हाथों पर जोर आ गया और बीच से शरीर उठ गया। ऐसा करने से आपके हाथों को, आपकी कोहनियां, कंधे, भुजदंड, बाजू मजबूत हो जाएंगे, छाती का फैलाव होगा, पीठ को मजबूती मिलेगी, कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। धीरे से वापस आ जाए। वापस आकर बैठे हैं आराम से, थोड़ा करते हैं आंखों की सूक्ष्म क्रियाएं। तो क्या करना है कि कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपनी आंखों को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं छत की तरफ देखिए, और फिर आंखों को नीचे की तरफ लाएं, जमीन की तरफ देखिए, जितना नीचे आंखों को धसा सके। फिर से ऊपर और नीचे, पूरा नीचे, बीच में आए, लेफ्ट साइड में, पूरा लेफ्ट, दोनों आंखें लेफ्ट तरफ घूम गई, राइट साइड, दोनों आंखें राइट साइड आ गई, फिर से लेफ्ट, दोनों आंखें लेफ्ट चली गई और राइट। पलक ना झपकाएं तो अच्छा है। आंखें बंद कर लें। अब आंखें फिर खोलें और क्या करना है कि राइट साइड में ऊपर की तरफ, राइट साइड में ऊपर कोने में देखें, और फिर लेफ्ट साइड में नीचे देखें। अब जो साइड में देखा था आप कॉर्नर पे, फिर राइट अप और लेफ्ट डाउन, फिर से अब लेफ्ट अप और राइट डाउन, फिर से लेफ्ट अप, राइट डाउन। आंखें बंद कर लें और बड़े से बड़ा आंखों से चक्र बनाना है। गोल गोल घुमाएंगे अपनी आंखों को, नीचे देखें, साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर नीचे। पूरा घुमाएं, फिर उल्टा भी, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा घुमाएं आंखों को, फिर आंखें बंद कर लें। आप पाएंगे आंखों में थोड़ा सा जोर पड़ा है। आंखों की पुतलियां पूरी तरह से चारों तरफ गति करके उनकी छोटी छोटी नस नाड़ियों में सर्कुलेशन को हमने बढ़ाया है। अब आंखें पूरी खोलें, पूरे जैसे आंख फाड़ते हैं और कसकर मीच लें, जैसे बस मुट्ठी बांधते हैं ना, ऐसे मीच लें, फिर खोल दें, पूरा फैला दें और फिर बांध लें, फिर फैला दें और बांध लें, पूरा खोलें, पूरा बांध। अब यही अभ्यास जल्दी जल्दी करें, पूरा खोलना, पूरा बांध कर, जल्दी जल्दी आंखें खोलते रहें, बंद करते रहें। आंखें बंद कर लीजिएगा, शांत भाव से बैठे रहें।
क्या करना है, अंगूठे और अंगुली से इस प्रकार से अपनी आंखों की ऊपर मांसपेशियों को थोड़ा पकड़कर भौहों के पास उनकी मालिश करें, दबाते हुए। साइड में आए, फिर से पूरा दबाते हुए। फिर से और नीचे, पूरा नीचे मालिश करें। साइड से बाहर की तरफ ले जाएं, अपनी आंखों के नीचे मालिश करते हुए, फिर ऊपर और नीचे। छोड़ दीजिएगा, आंखें बंद हैं। हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें अपनी हथेलियां। गर्म पूरी हो जाए तो आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें अपनी आंखों को, कुछ देर के लिए ढककर रखें। हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। एक बार खड़े हो जाते हैं, सीधा खड़े हो जाएं और ताड़ासन करेंगे। हाथों की उंगलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, सांस भरें और हाथों को उठा दें ऊपर की तरफ और खींचे पूरा शरीर ऊपर। हाथों को खींचे ऊपर, जितना खींच सके ऊपर की तरफ खींच लीजिएगा। लगातार खिंचा हुआ शरीर, हाथ थोड़े पीछे हैं, मुस्कुराते रहें और खींचते रहें। हर जोड़, हर मांसपेशी जैसे खिंच रही हो ऊपर की तरफ। सांस आता जाता रहे, खिंचाव लगातार पड़ता रहे और खींचें, पूरा खींचें और धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आइए। अब पैरों को थोड़ा सा कंधों की चौड़ाई के बराबर खोल लें। अर्धचक्रासन के लिए हाथों को पीछे पकड़ लीजिएगा, अपनी कमर के पीछे ले जाकर अंगुली आपस में फंसाकर आप हाथों को पीछे पकड़ लें और अपनी कमर को और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ दीजिए। थोड़ी कमर मुड़ जाए खड़े खड़े और थोड़ी गर्दन मुड़ जाए, सिर पीछे ढीला हो गया, गले पर खिंचाव आने लगा, यहां रोके और फिर धीरे से वापस। एक बार फिर से जाएं, पीछे, हाथ पीछे पकड़े हुए और धीरे से पीछे चले जाएं। कमर को मोड़ दें, गर्दन को मुड़ जाए, थोड़ा कंधे खिंच जाए पूछे, जैसे छाती फैल जाए, कंधे फैल जाए, कमर मुड़ी हुई, गर्दन पर खिंचाव आ गया और फिर छोड़ दीजिएगा। धीरे से सीधे खड़े हो जाएं, एक लंबा सांस भरें और सांस निकालें। पूरा सांस भर लें और पूरा सांस खड़े खड़े निकाल दीजिएगा। अब यहीं पर गर्दन को लेफ्ट और राइट पूरा ले जाते हुए, पूरा लेफ्ट और पूरा राइट, गर्दन को घुमा लें, इससे गर्दन में एक हल्कापन आ जाए। फिर बीच में लाएं, कान कंधे की तरफ लगाएं, रोकें यहां पर, फिर सिर उठाकर दूसरी तरफ चले जाएं, राइट साइड में। फिर से सिर उठाकर बदल लें लेफ्ट साइड में और फिर से राइट साइड में। फिर हाफ सर्कल, लेफ्ट से राइट, केवल पीछे से पीछे, और राइट से लेफ्ट। धीरे धीरे अपनी गर्दन को हमने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट घुमाया। छोड़ दीजिएगा। जरा दोनों हाथों से गर्दन की मालिश करें, अच्छी तरह से खूब मालिश कर लें, रगड़ कर अपनी मांसपेशियों को, जिससे गर्दन में एक हल्कापन आ जाए। चलिए बैठते हैं आराम से, बैठ जाएं सीधी कमर और गर्दन करते हुए। हम दोनों नासारंध्रों से श्वास को भरेंगे और श्वास निकालेंगे, और रेचक और पूरक होगा, साथ ही साथ कुंभक भी करना है। कुंभक में क्या करते हैं कि सांस को अंदर रोकेंगे, जितनी देर आप रोक सकें उतना हम रोकते हैं। सामान्यतः कुंभक करने के लिए 3 बंधों का प्रयोग किया जाता है। ये 3 बंध हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। मूल बंध का मतलब है कि अपनी एनस मसल्स को नीचे से, चूंकि हमारे 9 द्वार हैं, 7 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, 7 द्वार ऊपर की तरफ खुले हैं, 2 द्वार मल और मूत्र त्याग का स्थान, नीचे की तरफ 2 द्वार खुले। नीचे के दोनों द्वारों को बांधने के लिए हम मूल बंध का प्रयोग करते हैं। तो मूल बंध में हम एनस मसल्स को ऊपर की ओर टाइट करते हैं, जैसे ऐसे ही कि जैसे कहीं
आपको बाथरूम जाना हो और आप कहीं बाहर हैं, मार्केट में हैं और कहीं बाथरूम दिख नहीं रहा है, तो आप रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो जो रोकने की क्रिया है वो मसल्स को ऊपर की ओर खींचने की क्रिया है, वहां पर ऑटोमेटिकली मूलबंध जैसा लगता है। तो बैठे हुए अपने नीचे के हिस्से को पूरी तरह से ऊपर की ओर हम खींच लेते हैं, ऊपर की ओर खींचने की क्रिया को मूलबंध कहते हैं। फिर जो ऊपर के हमारे 7 द्वार हैं, इनको हमें बांधना होगा, जिससे ऊर्जा प्राणा ऊपर की तरफ गति ना करने लगे या इन द्वारों से ऊर्जा बाहर ना बह जाए। इसके लिए हम जालंधर बंध लगाते हैं, जिसमें अपनी ठोड़ी को गले के साथ यहाँ पर चिपका देते हैं। सबसे पहले सिर थोड़ा पीछे जाएगा और धीरे से गर्दन को लपेटते हुए ठोड़ी को बिल्कुल कंठकूप के साथ, ये जो गड्ढा सा है, ठोड़ी गड्ढे के साथ पूरी तरह चिपक जाए और पूरा प्रेशर लगाते हुए यहां रुक जाए। ये जो अवस्था है, ये ऊर्जा को, या यूं कहें कि शरीर में जब हम कुंभक लगाते हैं तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, वो ब्रेन सेल्स की तरफ, ब्रेन की तरफ जाने नहीं देती, वहां रोक देती है। और सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो हमारे सारे जो ऊपर के द्वार हैं उनसे ऊर्जा बहती रहती है, उस ऊर्जा को थामने के लिए जालंधर बंध लगाया जाता है। तो नीचे भी हमने लोक लगा दिया, ऊपर भी लोक लगा दिया। अब जो तीसरा बंध होता है वो होता है उड्डयन बंध, जो सबसे बाद में लगता है। उड्डयन बंध में पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, जैसे श्वास हमने भरा हुआ है तो पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। जैसे गुब्बारा हवा से भरा है, गुब्बारे को जैसे ही आप दबाव डालोगे तो हवा वहां जाएगी जहां पर गुब्बारे के कोने में या निचले हिस्से पे पूरी तरह से हवा नहीं जा पा रही। आपने पूरी भरी थी लेकिन जा नहीं पा रही थी, दबाव हवा को वहीं ले जाएगा। ऐसे उड्डयन बंध का जो प्रेशर है, आपने जो सांस भरा हुआ है वो प्रेशर वहां ले जाएगा जहां उसकी जरूरत है। ये जो उड्डयन बंध है, ये हमारे सुषुम्ना नाड़ी को खोलने में मदद करता है। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है, ये जो मेडुला पॉइंट है गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना का द्वार है, वहां पर प्राण चला जाता है, गति करने लगता है। इस प्रकार से 3 बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, जिनको मुद्राओं भी कहा गया है, इनको हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम आज इन तीनों बंधों का प्रयोग करके देखते हैं। तो बैठे हैं आराम से, सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सबसे पहले मूल बंध लगाओ, एनस मसल्स को टाइट करो ऊपर की और रोक कर बैठ जाओ। केवल एक ही बंध लगाते, रोको यहां पर। जो ऊर्जा नीचे की तरफ या मूलाधार चक्र और जो स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा बहती रहती है हमारी, जहां पर भोग है, मनोरंजन है, सोना है, वहां से ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी। मूल बंध में ऊर्जा को ऊपर की तरफ, अंगों को ऊपर की तरफ खींचा है, छोड़ दीजिएगा। अब ये मजे की बात है कि जब तक आपका ध्यान इस मुद्रा पर लगा रहेगा, मूल बंध पर लगा रहेगा, तब तक तो ये मूल बंध लगा रहेगा और आपका ध्यान हटा नहीं, किसी ख्याल में गया नहीं, ये मूल बंध छूट जाएगा। तो लगातार अपने ध्यान को बंधों पर लगाए रखना होता है, टिकाए रखना होता है, इतना ज्यादा, क्योंकि उससे पहले हम अभ्यास प्राणायाम कर चुके होते हैं, तो हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ चुकी होती है। तो मूल बंध लगाया, अब जालंधर बंध लगाकर देखते हैं। सिर को ऊपर ले जाओ और धीरे से लपेटते हुए ठोड़ी को गले से लगा दो, दबाओ अपने गले को और रोक लीजिए यहाँ पर। अब ये जो क्रिया है ये मन को शांत करती है, विचारों के प्रवाह को तोड़ देती है, थॉट परेड को तोड़ देती है। मन में जो लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, चिंता है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, झल्लाहट है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, मस्तिष्क और मन के सारे रोगों में ये जालंधर बंध बहुत लाभकारी हो जाता है। और जो तीसरा बंध है उड्डयन बंध, वो करके देखते हैं। सांस को पहले आप बाहर निकाल दो और पेट खींचो अंदर की तरफ। पेट में गड्ढा सा, एक आला सा बन जाएगा, पेट को अंदर की ओर खींच कर रखो। छोड़ दीजिएगा। अब सांस पूरा भर लो, सांस को रोको, अब पेट को अंदर की ओर खींचो। अब थोड़ा अंदर जाएगा पेट, लेकिन जाएगा। तो सांस बाहर निकालकर भी तीनों बंधों का प्रयोग किया जा सकता है, सांस भरकर भी तीनों बंधों का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम सांस बाहर निकालकर 3 बंध लगाते हैं तो बाह्य वृत्ति कुंभक कहलाता है, महर्षि पतंजलि का प्राणायाम। जब सांस भरकर हम 3 बंध लगाते हैं, सांस भरकर सांस को रोकते हैं, तो वह आभ्यंतर वृत्ति कुंभक कहलाता है, महर्षि पतंजलि का दूसरा प्राणायाम।
तो हम तीनों बंदों को सांस बाहर निकाला, वहां रोका, सांस अंदर भरा और वहां रोका। तो एक बार तीनों बंदों को एक साथ करके देखते हैं। आराम से बैठे, सांस भरकर धीरे से सांस निकाल दो, निकाल दिया। अब मूल बंद लगा लो। अब सांस भरना शुरू करो, पूरा सांस भर लो, मूल बंद लगा रहेगा, भर लो भर लो। अब जालंधर बंद लगा लो, सांस बीच में रुका हुआ है। अब उद्यान बंद लगा दो, पेट को दबाओ अंदर की तरफ। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगे हैं। देख रहे हो आप उनको, महसूस कर रहे हो। ध्यान कहीं और ना जाए। प्राण अंदर है, पेट से दबाया हुआ है, रोका हुआ। अब जब छोड़ना होगा तो सबसे पहले मूल बंद नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले उद्यान बंद छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद छोड़ेंगे, और सबसे बाद में हम मूल बंद को छोड़ेंगे। जो सबसे पहले लगा है वो सबसे बाद में छूटेगा। जैसे घर में कमरा है, उसमें आपने तिजोरी में ताला लगाया, कमरे पे ताला लगाया, घर के बाहर ताला लगाया, तो जो ताला सबसे बाद में लगाया है वो सबसे पहले खुलेगा, और जो सबसे पहले लगाया था वो सबसे बाद में ताला खुलने वाला है। ऐसे ही मूल बंद बांधा जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में खोलना। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ छोड़ देना। तो ये 3 बंद हमने आज सीखे। कल को इसको हम थोड़ा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण बंद हैं योगिक साधना के लिए, अभ्यास के लिए, शक्ति को जगाने के लिए। करते हैं ओम का जाप। सीधे बैठे हैं, सांस पूरा भरें। आ ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियां कर लीजिए, गर्म कर लें और आंखों पर रख लें, ढक लें। हथेलियां हटाएं, आंखें खोल लेते। हरिओम। आज के लिए इतना ही।